Welcome back friends on our new YouTube channel। इस लेक्चर में आज हम स्टार डेल्टा की कंट्रोल वायरिंग को एक एनिमेशन वीडियो के थ्रू समझेंगे। फ्रेंड्स, अदर YouTube चैनल की तरह गपशप में टाइम कंज्यूम ना करते हुए सीधे पॉइंट पर बात करते हैं। हमने इलेक्ट्रिकल थ्योरी में पढ़ा है कि अबोव 5 HP की मोटर को स्टार्ट करने के लिए स्टार डेल्टा स्टार्टर की रिक्वायरमेंट होती है। आज हम उसी स्टार डेल्टा स्टार्टर के कंपोनेंट्स और कंट्रोल वायरिंग को एनिमेशन के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए पहले कंपोनेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट को समझने से पहले उसके कंपोनेंट्स की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ स्टार डेल्टा स्टार्टर। सबसे पहले हमें पावर सप्लाई कंट्रोल करने के लिए एक एमसीबी की रिक्वायरमेंट होती है। इसके बाद एक मेन कॉन्टेक्टर, इसके साथ साथ ही एक स्टार कॉन्टेक्टर और एक डेल्टा कॉन्टेक्टर की रिक्वायरमेंट रहती है। इन स्टार और डेल्टा कॉन्टेक्टर को कंट्रोल करने के लिए एक टाइमर की रिक्वायरमेंट रहती है। इसके अलावा मोटर को लोड प्रोटेक्शन के लिए एक ओएलआर रिले और स्टार्ट और स्टॉप बटन की रिक्वायरमेंट रहती है। चलिए अब कंट्रोल वायरिंग को समझ लेते हैं। फ्रेंड्स, कंट्रोल वायरिंग के लिए 2 वायर ऑफ कलर कोड का यूज करेंगे, जिसमें रेड फेज के लिए और ब्लैक न्यूट्रल के लिए। सबसे पहले फेज की वायरिंग कनेक्ट करते हैं। एमसीबी के आउटपुट से एक रेड वायर कनेक्ट करेंगे, जिसको रिले के 95 में डाल लेंगे। 96 से निकाल के एनसी कॉन्टैक्ट से होते हुए एनओ कॉन्टैक्ट में कनेक्ट करेंगे और मेन कॉन्टैक्टर के A1 पर कनेक्ट कर देंगे। अब मेन कॉन्टैक्टर को होल्ड करने के लिए होल्डिंग सर्किट की वायरिंग करेंगे। इसके लिए एनओ और एनसी के बीच से एक वायर कनेक्ट करेंगे, जो मेन कॉन्टैक्टर के एनओ से होता हुआ मेन कॉन्टैक्टर के A1 पर कनेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम टाइमर को एनालाइज करने के लिए मेन कॉन्टैक्टर के A1 से एक वायर कनेक्ट करेंगे टाइमर के A1 पे, और इसी वायर को टाइमर के कॉमन कॉन्टैक्ट में भी कनेक्ट कर देंगे। दोस्तों, यहाँ तक की वायरिंग में हमारा मेन कॉन्टैक्टर और टाइमर कॉन्टैक्टर दोनों को पावर चली गई है। दोस्तों, अब आगे हम स्टार कॉन्टैक्टर और डेल्टा कॉन्टैक्टर की इंटरलॉकिंग समझेंगे और इनकी पावर वायरिंग करेंगे। पहले स्टार कॉन्टैक्टर को कनेक्ट करते हैं। इसके लिए टाइमर के एनसी से एक रेड वायर निकालेंगे, जो डेल्टा कॉन्टैक्टर के एनसी से होता हुआ स्टार कॉन्टैक्टर के A1 पर कनेक्ट हो जाएगा। इसी तरह अब डेल्टा कॉन्टैक्टर को कनेक्ट करते हैं। इसके लिए टाइमर के NO से एक वायर निकालकर उसको स्टार कॉन्टैक्टर के NC से होते हुए डेल्टा कॉन्टैक्टर के A1 पर कनेक्ट कर देंगे। दोस्तों, आपने नोट किया होगा कि स्टार को ऑन करने के लिए वायर को डेल्टा के NC पॉइंट से पास किया और डेल्टा को ऑन करने के लिए स्टार के NC पॉइंट से वायर को पास किया। दोस्तों, इस ओपोजिशन के थ्रू ही हम स्टार कॉन्टैक्टर और डेल्टा कॉन्टैक्टर को आपस में इंटरलॉक कर पाते हैं। चलिए अब हम वायरिंग के फाइनल स्टेप की तरफ आगे बढ़ते हैं और न्यूट्रल वायर को कनेक्ट करते हैं। न्यूट्रल की वायरिंग कनेक्ट करने के लिए हम ब्लैक वायर को एमसीबी के आउटपुट से कनेक्ट करेंगे, जो स्टार कॉन्टैक्टर, डेल्टा कॉन्टैक्टर, टाइमर और मेन कॉन्टैक्टर को पैरेलल में कनेक्ट करेगा। फ्रेंड्स, ये स्टार डेल्टा स्टार्टर की कंट्रोल वायरिंग कंप्लीट हो गई है। इस कंडीशन में हम एमसीबी में सिंगल फेज कनेक्ट करते हैं और ग्रीन बटन को पुश करते हैं, तो स्टार्टिंग में मेन कॉन्टैक्टर के साथ स्टार कॉन्टैक्टर ऑन होगा। टाइमर का टाइम कंप्लीट होने के बाद स्टार कॉन्टैक्टर ऑफ हो जाएगा और ऑटोमेटिकली मेन कॉन्टैक्टर के साथ डेल्टा कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा।